हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी। सर, आज बिल ऑफ एक्सचेंज का कौन सा पार्ट लेकर के आए हो आप? आज बिल ऑफ एक्सचेंज का बच्चे आपके लिए जो लेकर के आए हैं वो बिल्स का कैसे कलेक्शन होता है, उस कलेक्शन का एंट्री क्या होता है, और वो कलेक्शन को जब ड्यू डेट के दिन पे बैंक पे भेजा जाता है कलेक्शन करने के लिए, और जहां पे बैंक एक एजेंट फंक्शन की तरह काम करता है, एजेंट की तरह काम करता है, आज उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बैंक बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू दी बैंक। चलिए आज इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फिर क्लास को एंड करेंगे ऑब्वियस। और क्या करेंगे सर? चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं कॉमर्स वाला भैया भाई NWB में। अगर आप चैनल में नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो @कॉमर्स वाला भैया भाई NWB करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहां से जा करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारा एक नंबर आपको डिस्प्ले में दिख रहा है, उस नंबर से आप हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप के। आज होगा हमारा लेक्चर नंबर 47, जहां पे हम लोग बेसिकली एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि कैसे बिल ऑफ एक्सचेंज को करते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, उसके बाद फिर उसको सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चंस को आप जिस भी बुक से बना रहे हो, आइदर DK गोयल, SK सिंह, TS ग्रीवाल, जिस बुक से बना रहे हो आप बनाओ। और NCERT से भी बहुत लोग बनाते हैं, NCERT से भी बनाओ। प्रैक्टिस के लिए आप फर्दर कोई साइड बुक भी फॉलो कर सकते हो। NCERT तो बेस्ट मटेरियल है ही, बट अगर आप कोई प्रैक्टिस ज्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कोई भी साइड बुक को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। ऑन 1 अक्टूबर 2023 22 ले लेते हैं। X sells goods to Y for ₹8,000. Okay, on the date Y accepted a drawn upon him by X at 2 months, okay, for ₹8,000. X retain the bill till due date and on due date send the bill to the banker for collection. ठीक है, in due courses X tires, कहाँ से, X keeps the information from the bank that the bill has been duly met. ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। देखो क्वेश्चन क्या है, बोला है ऑन 1 अक्टूबर 2022 एक्स सेल्स गुड्स टू वाई फॉर ₹8,000। एक्स ने वाई को कुछ सामान बेचा 8,000 रुपया का। ऑन द डेट वाई एक्सेप्टेड अ बिल, और उसी दिन वाई जो था वो बिल को एक्सेप्ट किया 2 महीने के लिए,
और 2 महीने के बाद बोला मैं 8,000 रुपये दे दूंगा। एक्स रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट, एक्स ड्यू डेट तक बिल को अपने पास रखा, एंड ऑन ड्यू डेट सेंड द बिल टू द बैंकर्स फॉर कलेक्शन। यहाँ पे वो बिल को खुद नहीं भेजा है, यहाँ पे वो बिल को भेजा है किसके पास, बैंकर्स के पास, ताकि वो कलेक्ट करके लाके पैसा दे। तो यहाँ पे सीधा सीधी अगर आप देखोगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन जो आपका बन रहा है, ये बन रहा है बिल सेंड फॉर कलेक्शन, आ गया ऑन ड्यू डेट सेंड द बिल टू द बैंकर्स फॉर अ कलेक्शन, मतलब किसको भेजा है कलेक्शन के लिए, बैंक को भेजा है। इन ड्यू कोर्सेस एक्स रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक दैट द बिल वाज ड्यूली पेड। और जब पैसा रिसीव हो गया, उसी दिन पैसा रिसीव हो गया जिस दिन मतलब ड्यू डेट था, और बैंक ये इंफॉर्मेशन किसको दे देता है, बैंक ये इंफॉर्मेशन है कि जो भी बिल आपके बिल जो वाई के फेवर में था, वाई जो बनाया था आपके फेवर में, वो यहाँ से डिस्काउंट, ठीक है। अब इसमें बोला है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑफ बोथ पार्टीज। बोथ पार्टी कौन बताओ जरा, दो ही पार्टी तो दिख ही रहा है, एक है एक्स एक है वाई। तो देखो कुछ बहुत बड़ा चेंजेस नहीं होने वाला है यहाँ पे, चीज आप जो ऑलरेडी पढ़ करके आए हो कुछ बड़ा चेंजेस नहीं होगा, वही चीज रहेगा, बस थोड़ा सा उसको समझना और कुछ नहीं है। चलो पहले फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं, इसके फेवर में पहले बनाएंगे जर्नल एंट्रीज द बुक्स ऑफ एक्स, एक्स के बुक में सीधा लाइन, वाह टेढ़ा। चलो ज्यादा बड़ा लाइन नहीं ले, बस थोड़ा सा ड्रॉवर का थोड़ा सा लंबा खींच लेना, इसमें पहले 3 एंट्री होता था, अब 4 एंट्री हो, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, उसके बाद फिर पूरे पेज में ही लेते हैं। फॉर्मेट याद है कि एक बच्चे फॉर्मेट के काउंट से, फॉर्मेट को हमेशा आप इसके कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं करना है इसके, तो टीचर आपका नंबर उड़ा देगा। एट प्लीज का सबसे पहले क्या जाएगा, कितना तारीख था, 2022 था, ठीक है। 2022 में कितना तारीख को था सर, 1 अक्टूबर था, चलो 1 अक्टूबर ले लो, 1 अक्टूबर। सबसे पहला क्या किया होगा, एक्स जो था वो गुड्स किसको बेचा था, वाई को, तो यहाँ पे वाई को बेचा था कैश में, क्या बात कर रहे हो, बेचा तब तो बिल ऑफ एक्सचेंज बना, वाइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग सोल्ड टू बाई का था 8,000। नेक्स्ट, उसी दिन बिल को भेज दिया था बना करके, किसके पास सर, भेजा था बिल को वाई के पास, तो 1 अक्टूबर को ही बिल को भेज दिया था किसके पास, वाई को पास, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा, बिल रिसीवेबल, वो साइन करके अब बिल क्या कर दिया, भेज दिया, बिल रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू, कौन भेजा आपको, 22 का बिल का भेजा 8,000, डिस्काउंट डिस्काउंट तो था नहीं, बीइंग बिल बिल्स एक्सेप्टेंस
नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो एंट्री होगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये चीज थोड़ा नया पार्ट होगा आपके लिए, थोड़ा सी आपको इसमें कर देते हैं कलर चेंज। यहाँ पे आप डेट जो होगा 2 महीने के बाद, तो अक्टूबर के बाद क्या आएगा, नवंबर, नवंबर के बाद क्या होगा, दिसंबर। तो दिसंबर में कितने तारीख को हो जाएगा सर, दिसंबर 1 यहाँ पे आ रहा है, उसका 3 दिन का ग्रेस पीरियड दोगे, 2 3 4 मतलब चौथा दिन आप कलेक्शन के लिए भेजोगे, तो 4 दिसंबर, ठीक है। बिल को कहाँ पे भेजे हो, कलेक्शन के लिए, यहाँ लिखोगे बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू के लिए, बिल रिसीवेबल अकाउंट कितने का था बच्चों, 8,000। ये नया चीज है, बिल को बैंकर्स के पास भेजा गया है कलेक्शन के लिए, अब यहाँ बैंकर्स कलेक्शन करके आपको अमाउंट देंगे, बीइंग बिल सेंट फॉर, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब आप ड्यू डेट के दिन क्या किए हो, बिल को कलेक्शन के लिए भेज दिए हो। अब आगे यहाँ पे देखोगे कि आगे यहाँ पे क्या करेगा, अब उसी दिन वहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि पैसा रिसीव हो चुका है मैच्योरिटी डेट के, मतलब जिस दिन ड्यू डेट था उसी दिन पैसा रिसीव हो चुका है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू किसके बदले, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, ठीक है। यहाँ लिखोगे बिल अमाउंट कलेक्टेड के द्वारा, कलेक्टेड बाई, जल्दी बोलो सर, बैंक, लोग नहीं किए, बैंक कलेक्ट किए, ठीक है। तो ये ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू में देखोगे तो यहाँ पे 2 एंट्री चेंज हुआ था, ये थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट था आपके लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करो ड्रॉवी के केस में, तो ड्रॉवी के केस में वो आपका न्यू कॉन्सेप्ट नहीं होगा, वो आप पुराना वाला ही पढ़ोगे, उसमें आपका कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। देखो ये लिखोगे यहाँ पे, जर्नल द बुक ऑफ वाई, का 3 ही एंट्री करोगे, क्योंकि इसको कोई मतलब नहीं है, आप कलेक्शन के लिए भेजो चाहे कहीं भेजो, इसको पैसा देना है, ये बोल चुका है ड्यू डेट पे पैसा देगा, उसके अलावा इसको कोई मतलब नहीं, इसको बायर को बोलो या ड्रॉवी को बोलो, कोई मतलब, ठीक है। ज़्यादा लंबा नहीं, फॉर्मेट को, चलिए 2022 ने परचेस करा था, ठीक है। परचेस किस दिन करा था, जरा आप मेरे को बताओगे सर, परचेस करा था इन्होंने, किस दिन परचेस करा था सर, अक्टूबर 1 को, ठीक है। तो परचेस करा था, उस दिन का एंट्री क्या होगा, परचेजेस अकाउंट DR2, किससे परचेस किया था, एक्स अकाउंट, कितने का, 8,000 का, किंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है, ये हो गया। के बाद फिर उसी दिन वो बिल भेज दिया था, जिसको हम क्या कर लिए थे, एक्सेप्ट कर लिए थे, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, ब्रैकेट में बीइंग एक्सेप्टेंस ऑफ इज गिवन, बिल का एक्सेप्टेंस आप उसको दे दिए, कितना का, ठीक है। अब ड्यू डेट कब था जरा बताना मेरे को, सर ड्यू डेट था December 4 को, December 4 को ड्यू डेट था, उस दिन का एंट्री क्या होगा,
बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, कितने का 8,000। तो सर इसमें कोई इंटरचेंज नहीं होगा, क्यों होगा इसमें इंटरचेंज, ना इसमें कोई मतलब नहीं, इसको बस पे करना है, पे करना उस बिल के बदले इसको पे करना है, जिसके पास बिल रहे उसको वो पे कर देगा, इसमें कोई मतलब नहीं होगा। बीइंग बिल मेट ऑन क्यू, ठीक है, क्यू डेट के दिन बिल मैच्योर हो गया और उसको उसका पैसा दे दिया गया। तो ये था बाबू आपका कंप्लीट क्वेश्चन, जहां पे हम लोग कलेक्शन का क्वेश्चन किया। अब अगले क्लास में हम लोग जो बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा अब हम लोग करेंगे मॉडिफाइड वर्जन का बात, जहां पे हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे और मे बी हम लोग अगले क्लास में डिस्काउंटिंग चार्जेस के साथ क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दे और डिस्काउंटिंग चार्जेस सीखेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा बिल ऑफ एक्सचेंज थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए और देखिए, क्वेश्चंस बनाइए, बहुत मजेदार चैप्टर है और पीछे का प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय, केयर।